स्विट्जरलैंड के टाइम बैंक की एक स्टोरी सुनने को मिली थी। उसके आधार पर मैंने और मेहुल कुमार खोसला जी ने मिलकर टाइम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। ये देश का पहला बैंक है, समय बैंक या टाइम बैंक, जहां समय जमा किया जाता है। अकेले बुजुर्गों के सामने समस्या होती है, उनकी कोई बात करने वाला नहीं होता, उनके साथ समय बिताने वाला नहीं होता। छोटे छोटे से घर के कामों में उनको मदद चाहिए, उनको बाहर जाने में मदद चाहिए, या हॉस्पिटलाइजेशन हो तो वहां पे कोई अटेंडेंट के रूप में रुकने वाला नहीं होता। इस कमी को पूरा करने के लिए टाइम बैंक की हमने स्थापना की है। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे इसकी एक ब्रांच होनी चाहिए, जहां उस एरिया के सदस्य ही एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं है, कोई कर्मचारी की आवश्यकता नहीं, सारे वॉलंटियर्स हैं। इसलिए जीरो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के ऊपर यह संस्था काम करती है। इसमें जो सदस्य हैं सबके सब केवाईसी कंप्लायंट होते हैं, सबका वेरिफिकेशन होता है, सारी गतिविधियां वेबसाइट के ऊपर दर्ज की जाती है, सबकी पासबुकें बनती हैं, उसमें आवर्स के रूप में, घंटे के रूप में समय जमा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति उसको अपना लॉगिन करके चेक कर सकता है। किसी भी सदस्य को सेवा की आवश्यकता होती है तो वो टाइम बैंक की संस्था को अपनी बताता है, जो उनका छोटी सी ब्रांच है, या व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकता है या वेबसाइट पे डाल सकता है। हमारा जो एडमिन है, उस एरिया का इंचार्ज, वो बाकी लोगों से पूछता है और जो सेवा को तत्पर होता है, जिसके पास समय होता है, उसे वो रिक्वेस्ट असाइन कर दी जाती है, उसे कंप्लीट कर दी जाती है, और कंप्लीट करने के बाद में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर पासबुकें बन जाती है। इसको समझने के लिए आप साधारण सा शब्द ले लें, टीईए, जो कि हमारी 10 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल के सदस्य मिस्टर अशोक जैन ने दिया है। टी यानी कि टाइम, आपके पास टाइम देने के लिए है या लेने के लिए है, तो आप ई से एनरोल कर लीजिए, सदस्य बन जाइए। और साथ में आपके साथ में ए यानी कि एटीट्यूड टू सर्व, सेवा का जज्बा या भाव होना चाहिए। अगर है और 18 साल से ऊपर के हैं तो आप इसके साथ जुड़ जाइए। बिना आपके पास समय क्रेडिट जमा हुए भी आप इसकी सेवाएं लें और इसका लाभ लें। देश की ऐसी मुहिम से जुड़े जहां आने वाले समय में जो बुजुर्गों की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, उसको दूर करने के लिए इस संगठन का हिस्सा बने। एक डॉक्टर पीसी जैन साहब थे और उनके साथ कुछ फ्रेंड थे। उनके मन में विचार आया कि ये जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, उनके बच्चे आजकल बाहर रहते हैं, तो उनको बीमारी में, अकेलेपन के अंदर सहायता देने के लिए कोई नहीं होता। ये हम बहुत बार देख भी रहे हैं। तो उनको एक संबल चाहिए जिससे कि लोग उनके पास आएं, उनके पास बैठें, उनकी मदद करें। तो ये जैन साहब ने और अपने उदयपुर के अंदर जो एम.के. माथुर साहब हैं और इन 4-5 मित्रों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य यह है कि ये एक बैंक है जिसमें कि पैसा जमा नहीं होता है। इसके अंदर हम जो सेवा करते हैं लोगों से, उसके घंटे जमा होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ना, मुझे पता लगा कि 4-5 मित्र हैं जिनको कि अस्पताल में भर्ती हैं, देखने वाला कोई नहीं है, मैंने जाके उनकी सेवा करी और 2 घंटे सेवा करी, तो वो 2 घंटे मेरे बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे। और फिर जब मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो वो लोग आके मेरी मदद करेंगे। इस प्रकार ये बैलेंस चलता रहता है, इसलिए इसका नाम टाइम बैंक रखा है जी। इसके बेसिकली 28 राज्यों के अंदर इसकी शाखाएं हैं और आज की डेट में करीब इनके 14,000 सदस्य हैं। और अपने उदयपुर के अंदर एम.के. माथुर साहब जो कि फाउंडर हैं इसके, वो यहाँ के चेयरमैन हैं उदयपुर इकाई के। उदयपुर के अंदर करीब 550 मेंबर हैं और अभी तक अगर आप देखेंगे तो हमने करीब 560 घंटे की सेवा कर चुके हैं और हम लोग नियमित मिलते रहते हैं। फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ कि है ना, मतलब अलग एरिया काफी बढ़ गया, तो इसे 5 सब ग्रुप डिवाइड कर दिया है पिन कोड के हिसाब से। इसकी कोई फीस नहीं होती। इसके अंदर मात्र जो आधार कार्ड का आगे पीछे का और जो ईमेल आईडी है, बस ये देना पड़ता है। मेरे परिवार के सदस्य सुबह 7 से 9 घर जाना चाहते हैं, उस समय कोई आ जाए तो ऐसे एक वो हेल्प रिक्वेस्ट भेजता है एडमिन को, पर एडमिन तुरंत जो अब अभी सब ग्रुप बन गए हैं उसमें डाल देता है, तो तुरंत जो भी उस समय अवेलेबल होता है वो आदमी अपनी हाँ बोल देता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। इस तरह हम हेल्प रिक्वेस्ट के आधार पर पहुँचते हैं। और बहुत से लोग हम जैसे बॉस, मैं भी मतलब कुछ लोग, इसमें क्या होता है कि जो सहायता मांग रहा है उसको टाइम बैंक का मेंबर होना पड़ता है। पर कितनी बार क्या होता है, बहुत से बुजुर्ग ऐसे हमने देखे हैं जो सोचते हैं कि नहीं नहीं, हमको तो मेंबर नहीं बना, हमारे तो आप सेवा कर दो, तो हम जो 80 प्लस वाले हैं क्योंकि हम आप सेवा दे नहीं पाएंगे। तो हमने कहा उनको सेवा देने की जरूरत नहीं है आपको, पर फिर भी जैसे वो एकाकीपन, कितनी बार क्या होता है, सबसे बड़े मैंने नोट किया है कि जब डायलिसिस करके पेशेंट घर आता है उसके बाद वो इतना निराश हो जाता है कि अगर उसको आप
अगले दिन, उस दिन तो वो बोलने की स्थिति में कम होता है, अगले दिन उसको आप 2 घंटे दे दो तो वो इतना तरोताज़ा फील करता है कि वो अगले डायलिसिस के लिए तैयार हो जाता है। वरिष्ठ जन को अपनी उम्र तो काटनी ही है, हँस के काटनी है और बिना संकोच के काटनी है। आज की तारीख में वरिष्ठ जनों में संकोच आ गया है कि मैं मदद क्यों मांगूं?